सलमा जी। इतने साल हो गए हमें एक साथ, तुम्हें कभी कभी कोई शिकवा उससे हुआ है तो कहा क्यों नहीं? ये अचानक ख्याल कैसे आया आपको? ख्याल तो कुछ और आ रहा था मुझे। इतने बरस हो गए इस छत के नीचे एक साथ रहते हुए, लेकिन हम कभी भी एक साथ नहीं थे। इस बात का भी एहसास आपको ज़ारा ने दिलाया ना? बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है वो। कैसे पुरएतमाद तरीके से सारा बन के इस घर में रही और उसने आपके ख्यालात भी बदल दिए। जब से ज़ारा मेरी जिंदगी में आई है मुझे कासिम की कमी महसूस नहीं हो रही। सारा भी ऐसे ही होती अगर आपके साथ साथ उसे अपने नाना और अम्मा का साथ भी मिला होता तो। मेरी बात का बुरा लगा आपको? नहीं नहीं, बुरी नहीं लगी, बात तो ठीक है ना। कल रात कहाँ थी तुम? कमरे में नहीं आई? मैं सारा के कमरे में थी, मैं वहीं रहूंगी अब। कि सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा कि शाजिया वापस आ गई? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर वो यहां से चली जाएंगी तो। तुम्हारी कोई बात हुई मजहर से? मेरा तो सामना भी नहीं हुआ है। सामना नहीं हुआ या तुम अवॉइड कर गई? सारा बता रही थी कि ज़ारा ने काफी बदल लिया है मजहर को। जब वो बदल गया है तो बात करो उससे। क्या बात करूं? क्या पूछूं? वो कुछ कहेगा, मैं कुछ जवाब दूंगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। मैं सारा और आदिल की शादी की बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम क्या समझी? शादी रुकवाने आई हो ना? अब्बा जी, सारा आदिल से ही शादी करना चाह रही है। मेरे रोकने से या मना करने से कुछ नहीं होगा। खुद को मेरी जगह रख के सोचो जरा। जब तुम मजहर से शादी करना चाह रही थी, मैंने मना किया था तो तुम जिद पर उतर आई थी। आज तुम्हारी जगह सारा है और मेरी जगह तुम। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह कराची आने से खौफजदा था। रानी के बेटे के मामले में भी मैं नहीं आ सका था कराची। रानी से कोई कांटेक्ट हुआ आपका? कहा है मैंने अबरार से कि रानी का पता बता करें। तुम शादी के बाद बदल गई हो रक्षी, पहले वाली रक्षी ही नहीं रही। क्यों भाई, सींग आ गए क्या मेरे सर पे? नहीं, चले गए। कुछ भी बोलती हो यार तुम। क्या बातें हो रही हैं बहनों में? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। आप कहाँ गई थी? बस कुछ नहीं, वैसे ही सर में दर्द हो रहा था, दवा लेके थोड़ी देर लेट गई थी। वैसे मामा एक बात बताएं, आपका दिल नहीं करता संजीदा खाला से मिलने का? आज तुम्हें वो कहाँ से याद आ गई? वो नानू कह रही थी कि वो पाकिस्तान आने वाली है। पाकिस्तान आ रही? अम्मा ने तो कोई ऐसी मुझे बात नहीं बोली है। मैंने तो अम्मा को बोला है कि जब वो आए तो मुझे जरूर बताना। आपका कभी दिल नहीं करता अपनी बहन से मिलने का या बात करने का? इतने साल हो गए। कितनी दफा अम्मा को बोल चुकी हूँ कि मेरी बात करा दे, लेकिन हर बार वो बहाना बनाकर टाल देती हैं।
कभी सोचा आपने कि क्यों बात नहीं कराती? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कुछ नहीं मम्मा, बस जब से यहाँ आई हूँ तो दिमाग में अजीब अजीब से सवालात और ख्यालात आ रहे हैं। दिमाग अपना कम इस्तेमाल करो और आंखें खोल के देखो इस घर में क्या क्या तमाशे चल रहे हैं। ना फोन ही भूल गई हूँ। तुम मुनव्वर से बात कर लो ना। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। इतने दिनों के बाद आई है मेरी बेटी और ये शौहर की मोहब्बत में जब वो बुलाएगा तो भाग्य जली जाएगी। और तुम जाके मेरा फोन लेके आओ। मैं नहीं जा रही, आप खुद ही जाएं। तो लगाऊंगी तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जाओ। बहुत ज़बान आ गई तुम्हारे मुंह में। वैसे बताओ कि तुम्हारी सास अभी भी टिकी हुई है ना घर पे? उन्होंने कहाँ जाना था? इससे हैरत है तुम्हारी सास पे भी मुझे। जरा सा भी ख्याल आया हो कि कभी समदन से हाल अहवाल भी पूछ लें? ना तुम्हारे शौहर ने कभी पूछा। वैसे मुनव्वर की कॉल आई है कोई? नहीं, कोई कॉल तो नहीं की। मैं भी उससे कॉल किए जा रही थी लेकिन बिजी कर दिया उसने मेरी कॉल। और आइंदा बात भी मत करना। और आगे उसकी जरूरतें पूरी करने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। जो तो हैरत है कि तुम उस निकम्मे के साथ रह कैसे रही हो? मम्मा, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है, जो तुम्हारा मियाँ करने से रहा। सलमा, सलमा जी। ये शाजिया क्या चली गई है यहाँ से? मतलब ना उसका बाप है ना वो है, और वो क्या नाम है इसका, वो ज़ारा, वो भी गायब है। इस घर में सुई भी गिरती है तो आपको पता होना जरूरी है। जितना पूछा है ना तुमसे उतना जवाब दो, समझी तुम? समझ तो मैं बहुत पहले ही गई थी आपको। कर तो तुम फिर भी कुछ नहीं सकी। अब आप अपनी फिक्र कीजिए। तुम कौन होती हो मुझे मेरी फिक्र कराने वाली? तुम अब मैं नहीं, आपके सामने मजहर की बेटियां खड़ी हैं, दो दो बेटियां। वो 2 दिन की आई लड़कियां मेरे सामने खड़ी होंगी? क्या समझती हो तुम? हाँ, हर किसी का वक्त आता है और आपके सामने तो पूरा दौर आ खड़ा हुआ है। अगर शाजिया यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगे? आप भी चाहती हैं कि शाजिया रुक जाए? अरे आ जाएंगे दोनों भाई, क्यों परेशान हो रही हो? टाइम देख रहे हैं आप, और कराची के हालात का आपको अंदाजा नहीं है। हाँ नहीं, अंदाजा तुम्हारे साथ ही आया हूँ हैदराबाद से। वक्त के साथ साथ इस शहर के हालात भी बदल गए, लेकिन ज़ारा यहाँ रहकर गई है। तो रहकर गई है तो मैं उसे मनमानी करने की इजाजत दे दूं? जहाँ तक इस बात का सवाल है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसने तुमसे कभी भी किसी काम की इजाजत दी है। ठीक है अब्बा जी, जितनी बहादुर बनती है, लेकिन है तो लड़की ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे वहां लेकर जाने की बात करती है, और जब मैं नहीं जाती तो सरमत के साथ चली जाती है। आज आए तो मैं इसके कौन खींचती। बच्चे नहीं रहे हैं दोनों, वो बच्चे बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि तुम उनकी कान खींचोगी और वो समझ जाएंगे। अब्बा जी, मैं नहीं चाहती कि उसका बाप मेरी तरबियत पर एक भी लफ्ज बोले। अरे क्यों बोलेगा भाई? वैसे
मैंने ये सोचा है, बल्कि फाइनली मैं इस पॉइंट पर आई हूँ कि जब तक यहाँ हूँ मैं जाकर उस घर में रहूंगी। यानी तुम रह लोगी उस घर में? ऑप्शन नहीं है कोई और। बच्चियां माँ बाप के बगैर रहना नहीं चाहती और मैं अपनी बच्चियां खोना नहीं चाहती। अब मैं तब तक यही रहूंगी जब तक वो दोनों मेरे साथ हैदराबाद चलती नहीं है। और दूसरी बात, मैं तब तक यहां रहूंगी जब तक वो फरहत मेरे सामने मुझे सच्चाई नहीं बता देती। एक मिनट। यानी तुम्हें अब भी मुझ पे शक है? अब्बा जी उस दिन के लिए ना मुझे माफ कर दें प्लीज, लेकिन वो जो बातें कर रही है ना मेरे सामने मुझे हजम नहीं हो रही हैं। ठीक, तो फिर टहलती रहो, हजम हो जाएगी। हाँ ज़ारा बेटा, तुम कब तक वापस आ रही हो? बाबा मैं मामा के साथ आना चाहती हूँ। तुम्हारी माँ इतनी जिद्दी तो नहीं थी। बाबा आप उनसे बात करके देखें, हो सकता है कि फिर वो मान जाए। अच्छा ठीक है, तुम आओ फिर करते हैं बात। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बेटा मैं तुम्हारी शादी आदिल के साथ तय कर रहा हूं। अगर तुम्हें कोई इतराज है तो मुझे बता सकती हो। नहीं बाबा, आप जिस चीज में खुश मैं भी उसमें खुश। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन अगर तुम्हारी माँ को कोई इतराज हुआ तो? मैं क्या कह सकती हूँ, आपको जो सही लगे वो मैं करूंगी। शाजिया, अब तो तुम्हें आना ही होगा। अपनी बेटी की शादी के लिए तो आना ही होगा। बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, बहुत सारा। क्या कर सकते हैं, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। काश चल सकती होती। अरे वाह, आ गए आप दोनों, घर याद आ गया, सारी दुनिया घूम ली आपने। सॉरी दादा। मियां ये कराची है, ये हैदराबाद नहीं है। यहाँ तुम्हारे नाना किसी को नहीं जानते। खाना तो खाकर आए होंगे आप लोग। ये खा गई। नाना मियां मैं आपको बताती हूँ, 2 जिंगर बर्गर्स, एक फुल क्रीमी पास्ता और एक लार्ज पिज्जा खाया हम लोगों ने, और एंड में हम लोगों ने ड्रिंक पी, लेकिन डाइट ड्रिंक, क्योंकि ये साहब डाइट कॉन्शियस है। और दादा अगर ये स्लो मोशन में नहीं खा रही होती ना, हम जल्दी आ गए होते। अच्छा आप दिमाग मत खाओ तुम दोनों मेरा, हद हो गई। सब खैरियत है? जी बेटा सब खैरियत। वो पप्पू नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ मम्मा कहाँ है? मम्मा बेटा कमरे में है, रानी से फोन पे बात कर रही हैं, अभी आती है। तुम इतनी देर में मुझे एक बात बता दो, पूछे? अगर तुम्हारी माँ यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगी? हाँ तो वो यहीं तो रुकी हुई है। मैं तो उन्हें कब से कह रही हूँ कि वो मेरे साथ चले, वो मान ही नहीं रही मेरी बात। हाँ ठीक है, नहीं, हाँ, होती है बात। चलो अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ये वक्त है घर आने का। मम्मा ये तो आप अपने भतीजे से पूछे, ये इतनी स्लो ड्राइविंग करता मैं क्या करती। तुमने अपने शहर के रोड्स देखे? दादा इतनी देर से हम सारे फैसले में खाली फंसे हुए थे, गाड़ी तो चली नहीं रही थी। तुम इसे समझाते क्यों नहीं हो? ये कराची है, हैदराबाद नहीं है। जब देखो जीप निकालते हो और निकल पड़ते हो। पप्पू मैंने समझाया है, लेकिन ये समझती ही नहीं है कभी। तुम तो समझाने की कोशिश भी नहीं करना चाहते ना मियाँ। हाँ तो चाहते तो तुम इतनी सारी चीजें हो ना,
लेकिन क्या करूं? किसी और चीज की बात नहीं हो रही बेटा, यहाँ सिर्फ समझाने की बात हो रही। मामा आप मेरे साथ चले ना बाबा की तरफ। बातें सुन रहे हैं इसकी? ये वक्त है वहां जाने का? अपने घर जाने का कोई वक्त नहीं होता। अब्बा जी, आखिरी बार इसको समझा दे। मैं नहीं चाहती कि इसका बाप मेरी तरबियत पर कोई बात करे कि तुम्हारी बेटी देर से घर आती है। बात तो ठीक कह रही हैं तुम्हारी मामा। पप्पू आप वहां जाने के लिए मान गई? हाँ, सोने जा रही हूं मैं, तुम लोग भी सो जाओ। ये कैसे हुआ? बेटा हो गया, कुछ तो सोचा होगा तुम्हारी मम्मा ने, लेकिन खुदा के वास्ते अब तुम दोनों कोई नई कहानी मत कर देना। जो कुछ भी हुआ मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी सारा को बताती हूँ। नहीं रहने दो, कल उससे मिलकर खुद ही बता दी। चलो हटो, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और बेहतर होगा कि तुम दोनों भी सो जाओ अब। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी हूँ। तुम्हारा क्या, तुम तो हर दूसरी बात पे खुश हो जाते हो। क्या मतलब मैं दूसरी बात पे खुश होता हूँ? कोई छोटी सी बात हो ना, लेकिन खास हो मेरे लिए, मैं फिर खुश होऊंगा। ओके, व्हाटएवर। क्या हुआ मामा आपको? वो रक्षी ने कहा था सलोन जा रही है, सलोन से वापसी में यहाँ आएगी। अब टाइम देखो, पता नहीं कहाँ रह गई है। उसने सलोन से कॉल की थी, कह रही थी कि वो अपने ससुराल जा रही है कपड़े लेना। ससुराल जा रही? क्यों जा रही है? मना किया था मैंने उसे, उसके कपड़े यहाँ पे भी तो हैं। क्या मतलब? उसका ससुराल है, वहां नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? और आप मुझे एक बात बताएं, आप इसको क्यों मना कर रही हैं? तुम छोटी हो तो छोटी रहो, जो बातें तुम्हें नहीं पता ना, बकवास नहीं करो बीच में। पहली बात, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, और दूसरी बात, अपनी बेटी की मैरिड लाइफ को क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, आपको अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस घर में क्या चल रहा है। मुझे सब पता है। तुम अपनी बकवास बंद रखो, दफा हो यहाँ से। अपने बाप की तरह बात करती हो, जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। मम्मा, मैं आपके जैसा पढ़ना भी नहीं चाहती, इस वजह से अपने बाप के पास चली जाऊंगी। मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? मम्मा, जब मैं घर पर थी तो मुनव्वर ने क्या मेरे नंबर पर कॉल की थी? हद हो गई है। तुम्हारा मियाँ इतनी भी शर्म नहीं है उसे कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना उसने कॉल की ना तो उसकी माँ ने कॉल की, और तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछो कि मेरी उससे बात हुई है कि नहीं। हद हो गई है। अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ आओ। आखिर रक्षी से शादी करने की ज़रूरत क्या थी मुझे? क्या था थोड़े दिन रुक जाता? क्या जाता मुझे नायला 20 लाख पहले दे देती? अब मुझे लग रहा है रक्षी फैमिली इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं ये, वरना मुझ जैसे कमले को कोई 15 लाख का हक महर क्यों लिखवाएगा ताकि मैं रक्षी को छोड़ ना सकूं? नायला मुझे 20 लाख दे सकती है तो 15 लाख मजीद भी तो दे सकती है। मामा अब हम सब साथ रहेंगे। देखते हैं कितने दिन रह सकते हैं। मामा प्लीज, अब आप जाने की बात मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो कहेंगी आप मानूंगी मैं। बताएं क्या हुआ?
मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूँ। मम्मा, क्या ज़ारा, तो गलत फहमी में सारा की बात सरमत से पक्की हो जाती। शुक्र है मैंने सुन ली। क्या मतलब? क्या कहा सारा ने? उसने क्या कहा क्या नहीं कहा ये तुम छोड़ दो, मगर तुमने कहा कि तुम मेरी हर बात मानोगी। हाँ, अगर नहीं माननी तो वो भी अभी बता दो, हम लोग यहीं से हैदराबाद चले जाएंगे। क्या हो गया मामा यार, मुझे सोचने का मौका तो दे। ज़ारा, तुम बचपन से सरमत के साथ हो, तुम्हें अभी भी सोचने का मौका चाहिए। लेकिन सरमत तो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता, और ये बात हम सबको पता है। अगर आप सबको पता है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है फिर। और ये बात तुम सबके सामने कहोगी मेरी जान। मुझे अपने बाबा को मिलवाने के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। मेरे लिए मम्मा और बाबा सबसे पहले। तुम्हारी ज़ारा से बात हुई? कब आ रही है वो? नहीं, वो तो वहां जाके भूल गई है बिल्कुल ही। भूल ही नहीं होगी वो, कुछ ना कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में, तुम देख लेना। अम्मी, मैं आपसे एक चीज पूछूं? पूछो। अगर मम्मा यहाँ रुके तो आपको कोई मसला तो नहीं है? तुम्हारी मम्मा का हक है यहाँ आके रुकने का, मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली? सच्ची? आपको बुरा नहीं लगेगा? तुम नहीं समझोगी। तो आप मुझे समझाए ना, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है कोई भी बीवी अपने शौहर की दूसरी बीवी को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती। बेटा, दूसरी बीवी तो मैं हूं ना। हमारे बाबा से जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे पता था कि ये उनकी दूसरी शादी है। अब तो ये देखना है कि तुम्हारी मामा मुझे बर्दाश्त करती हैं या नहीं। अरे क्या हुआ, तुम आज ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज नहीं जा रहा। क्यों, तबीयत सही है तुम्हारी? या ऑल गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा अभी भी सारा से शादी का इरादा है? मैं देख रही हूँ कि जब से तुम वापस आए हो बहुत बुझे बुझे हो, घर में भी टाइम नहीं दे रहे, कोई बातचीत नहीं कर रहे हो। बस काम का टेंशन है और कोई बात नहीं मामा। तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। कौन सी बात? सारा से शादी वाली बात। अरे शाजिया, तुम वापस आ गई? मैं तो समझी थी कि तुम चली गई हो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मा वापस जाने के लिए नहीं आई यहाँ पे, अब वो यहीं रहेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल रहें, 100 बिस्मिल्लाह, इसी का अपना तो घर है। बल्कि ऐसा करो, उसको अंदर ले जाओ। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अभी तो तुमने कहा था तुम नहीं जा रहे। एक जरूरी काम याद आ गया था तो मैं आ जाऊंगा।
तुम हो ना इस सब के पीछे? पापा मैं तो ये आपके बारे में भी कह सकती हूँ कि इन सारी चीजों के पीछे आप हैं। लेकिन इस बार पापा हमारे साथ कुछ करने से पहले ना 100 दफा सोचिएगा, क्योंकि बाबा हमारी साइड पे हमारे खिलाफ जाएंगी, बाबा आपके खिलाफ हो जाएंगे। माय गॉड पप्पू, मैं डर गई। मैं सारा नहीं हूं कि आप मुझे डराएंगी और मैं डर जाऊंगी। इस घर से अगर मैंने आपको नजरबंद नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी ज़ारा मजहर अली शाह नहीं। अरे आप कब आई? आपको तो दुख हुआ होगा मेरे वापस आने पर। नहीं नहीं, ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है, बल्कि मैं सारा से पूछ रही थी कि आप कब आएंगी। अच्छा, क्यों? मैं चाहती हूँ जो रूमर्स आपके बारे में है वो यहाँ रहकर आप खुद क्लियर करें। मैं पूछ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जी, मैं नहीं जानती कि माजी में आपने फरत आपा के साथ ऐसा क्या किया था जिसका इतना बड़ा बदला उन्होंने आपसे लिया और सारी जिंदगी सारा को टॉर्चर किया। आपको उनसे पूछना चाहिए कि उसकी वजह क्या रही है। क्या ख्याल है अगर शुरुआत में आपसे करूं तो? मुझसे? जानती थी ना आप कि मजहर शादीशुदा है, फिर शादी क्यों की आपने? आपको मेरे बारे में क्या बताया गया? अगर मेरे सवाल का आप पहले जवाब दें तो बेहतर नहीं होगा। जब मेरे लिए मजहर का रिश्ता आया था ना तो सलमा जी बात सुनना जरा। आई। अब आप आ गई हैं ना, तो आप मजहर से सारी बातें क्लियर कर लें और इस दफा कोई मामला अधूरा ना छोड़िएगा। और अगर आप मेरे मामलात से दूर रहें तो कैसा रहेगा? मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं सरमत के साथ तुम्हारी बात पक्की कर रही हूं। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? चाहे मैं आदिल से कुछ भी कह दूं, लेकिन पहली बार मैंने किसी का सोचा है। हेलो, हाँ ज़ारा, आई लव यू ज़ारा, आई लव यू ऑनेस्टली। हैं? तुम्हें क्या हो गया? कहाँ हो तुम? मैं तो घर पे ही हूँ और मैंने कहाँ होना है? तो मुझे बताओ तुम कहाँ हो? हाँ तो सारा मैं भी तो घर। सारा तुम्हें पता है बाबा ने कल मुझसे पूछा कि अगर वो आदिल के साथ मेरा रिश्ता कर दे और मुझे कोई इशू तो नहीं है, तो मैंने तो उनको यही बोला कि नहीं, आप जो करेंगी मैं उसमें खुश हूँ। लेकिन ज़ारा उन्होंने मुझे प्यार भी किया। तुम्हें पता है मैंने उनको आई लव यू भी बोला। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। तुम एक काम करो, तुम और मम्मा ना आ जाओ ना घर। अरे सारा मैं और मम्मा घर में ही है। अच्छा तो तुमने पहले क्यों नहीं कुछ कहा? तुम खुश इतनी हो रही थी, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रही थी, बोलने का मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे। खुश तो मैं बहुत हूँ। और तुम्हें एक और चीज बताऊं,
कल आदिल ने भी मुझसे बात की, वो कह रहे थे कि सारा बस कर दो, हम दोनों एक ही घर में है ना, तो फोन पे क्यों बात कर रहे, बंद करो फोन। मैं भी पागल हूँ, मुझे कह भी रही है कि मैं घर पे हूँ और मैं कॉल पे बात कर रही हूँ उससे, लेकिन इतनी सारी खुशियां मुझे कभी मिली भी तो नहीं ना। तुम नहीं समझोगी ज़ारा, तुमने हमेशा प्यार समेटा और मैंने खुद को। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? आपने करनी है। आफ्टर यू। शाजिया, मैं मानता हूं बहुत सी खराबियां हैं मेरे अंदर, बहुत सी खताएं की हैं मैंने जिंदगी में। हमारी शादी के शुरू के वो 4 साल जो हम दोनों ने एक साथ गुजारे, उसमें बहुत दुख दिया है मैंने तुम्हें, और बदले में तुमने मेरा साथ दिया है। अगर मुझे इस दौरान कोई समझ पाया है तो वो तुम थे, और फिर अचानक तुम्हारा मुझे छोड़ के चले जाना। 20 साल मैंने तुम्हारी नाम निहाद नफरत में काटे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें याद रखता हूं। और उस नफरत की सजा आपने अपनी बेटी को दी। ठीक कहती है, बिल्कुल दी है। तुम्हारे यूं अचानक बगैर किसी वजह के मुझे छोड़ के चले जाने पे मैं और क्या करता। मैं बहुत डर गया था
मुझे लगता था कि अगर अपनी बेटी को भी मैंने उतना ही चाहा, उतनी ही मोहब्बत दी जितनी तुम्हें देता था, तो एक दिन वो भी मुझे छोड़ के कहीं चली जाएगी। लेकिन उस दिन अचानक जब 20 साल बाद तुम मेरे सामने आई, तो 20 साल तक पाली हुई वो नफरत न जाने अचानक एक लम्हे में झाग की तरह बैठ गई। क्यों? आया था तुम्हारे पीछे में। हमारे अब्बा ने अगर उस दिन हमें मिलने दिया होता तो हम आज भी साथ होते शाजिया। मेरे अब्बा जी का ही कसूर था। मैं वो लम्हा नहीं भूल सकती जब मैं अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल से तुम्हारे खौफ से निकली थी। तब ये वही बाप था जिसने अपने घर के दरवाजे खोले थे, मेरे लिए अपने दिल के दरवाजे खोले थे। तुम कैसे बाप निकले? कैसे बाप हो कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे खौफ से तुम्हारे ही घर से रात के अंधेरे में निकल गई? बहुत खुशनसीब हो, बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारी दोनों बेटियां बेपनाह मोहब्बत करती हैं तुमसे, एक नफरत सहकर और एक दूर रहकर। मैंने बहुत सोचा इस पर, बहुत सोचा, और मैं यही सोच कर आई थी कि मैं सारा की और आदिल की शादी नहीं होने दूंगी। और अगर तुम चाहते हो कि सारा की और आदिल की शादी हो, तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम चाहते हो कि सारा की शादी तुम्हारे भांजे से हो, तो मैं चाहती हूं कि ज़ारा की शादी मेरे भतीजे से हो। ये कैसी शर्त रख रही हो? अगर ये शर्त नहीं मंजूर तो ठीक है, मैं अपनी दोनों बेटियां यहां से लेकर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, वो दोनों यहां से नहीं जा सकते। भूल रहे हो, जितनी वो तुम्हारी बेटियां हैं उतनी ही मेरी भी बेटियां हैं। जाने तो मैं तुम्हें भी यहां से नहीं दूंगा। बीवी हो तुम मेरी। और सारा ने आदिल के साथ रिश्ते के लिए खुद हाँ की है, और ज़ारा ने सरमत के लिए खुद हाँ की है। मैं बहुत खुश हूँ मम्मा, बहुत ज्यादा। तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे पता था मुझे कि ज़ारा ना अपनी बात मनवा लेगी, आपको मना लेगी वो। माँ, अगर हम सब शुरू से साथ रहते तो मैं भी ज़ारा जैसी होती ना। तुम किसी से कम? बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त। मम्मा, आपको पता है जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, मेरी वो कमी पूरी हो गई है जो मम्मी के होते हुए भी मुझे महसूस होती थी। एक बात पूछूं? बिल्कुल। सच बताओगी?
आदिल वही लड़का है जिसके लिए तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करती हो। आदिल के बारे में ही बात कर रही थी मैं। इसीलिए शादी के लिए फौरन हामी भर गई। फरहत को जानते हुए कैसे? मामा आप भी तो पापा को जानती थी, आपको भी पता था उनके बारे में, और आपको तो ये बात भी पता थी कि फरहत पप्पू उनकी बहन है। और मुझे पप्पू के साथ थोड़ी ना रहना है, मुझे तो आदिल के साथ रहना है। और आदिल को जानती हूँ मैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो पप्पू जैसे बिल्कुल भी नहीं है। और आपको पता है मैं तो बचपन से रह रही हूँ ना आदिल के साथ। पप्पू ऐसी हैं तो क्या कर सकते हैं, हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हम। मैं तो रेडी हूँ, कोई बात नहीं। शाजिया, तुम्हारी वापसी ने सब कुछ बदल दिया है। मेरी सोच, मेरे ख्यालात, सब कुछ बदल रहे हैं। ज़ारा जिस तरह मेरे सामने रही है, चाहे सारा बनकर ही सही, वो किसी को पसंद करती है, मुझे ऐसा यकीन नहीं हो रहा। और अब शाजिया ये कह रही है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? शाजिया, मैं तुम्हें दूसरी बार खोना नहीं चाहता। कहीं शाजिया मुझे जबरदस्ती मजबूर तो नहीं कर रही? पता नहीं ज़ारा के दिल में कोई ऐसी बात है भी कि नहीं। ज़ारा और सरमत, क्या वो दोनों भी यही चाहते हैं? मुझे ज़ारा से बात करनी चाहिए। हाँ, यही ठीक है। अगर ज़ारा इनकार कर देगी तो शाजिया की बात गलत होगी। लेकिन क्या मैं शाजिया को गलत साबित करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं? नहीं, मैं तुम्हें गलत साबित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को अपने पास देखना चाहता हूं। इस बात का फैसला मेरी बेटियां खुद करेंगी। मैं और तुम सिर्फ अपना फैसला करेंगे शाजिया। अरे बेटा, मेरी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ आती है? तुमने जाके देख लेना वहां क्या मिला तुम्हें। और नई गाड़ी लेके बीवी को घुमाने के बजाय अपनी माँ को घुमा रहा है। ये जो माँ के लाडले होते हैं ना, ये घर बसाने वालों में से नहीं हैं। तुम्हें क्यों नहीं बात समझ आ रही है? अपने बाप को नहीं देखा तुमने? मम्मा, आप ये हर बात में बाबा को बीच में क्यों लेकर आती हैं? आप ही ने बताया था ना कि आपकी शादी मामू ने करवाई थी, लेकिन मैंने तो मुनव्वर को खुद पसंद किया, अपनी मर्जी से शादी की उससे। मैंने उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। पागल मत बनो। माँ की बात तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है? मैंने इस वजह से तुम्हें इतने नाजों से नहीं पाला था कि तुम जल कोड़ कर जिंदगी गुजारो। बेहतर यही होगा कि अभी से अलग हो जाओ। अम्मा, खुदा के लिए मुझे आपकी कोई बात नहीं समझनी। माँ की बातें तुम्हें अब समझ नहीं आएंगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें वो खुद हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालेगा ना, फिर तुम्हें माँ की बातें याद आएंगी। हेलो, रक्षी, हेलो। हाथ हो गई है, कैसे समझाऊं उस लड़की को? लेकिन ममता के मारे मैं भी मजबूर हूं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। फरीद से ज्यादा उसकी बीवी को तुमसे मिलने का शौक हो रहा था। तो आप लेकर क्यों नहीं आए? वो तो आना चाह रही थी, लेकिन
मैं भाईजान की वजह से एहतियात करता हूँ। मैं आ रहा था उस दिन आपसे मिलने, लेकिन अम्मी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था और मैं ऑलरेडी लेट पहुंचा था, वरना उसी दिन आपसे मुलाकात हो जाती। फिर अम्मी ने ही बताया कि आप शायद चली गई हैं। हाँ, मैं वापस चली गई थी। भाई वो संजीदा भी तुम्हारा पूछ रही थी, किसी को बताना नहीं। हाँ, संजीदा कैसी है वो? खुश तो है ना? हाँ बहुत खुश है, ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई है, अपनी बेटी के साथ खूब सैर सपाटे करती है। आएगी पाकिस्तान जल्दी, मिलेगी तुमसे। मजहर घर पर है क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तुम भाईजान। घर पर हो? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी शाजिया से तुम्हारा पूछ रही थी। बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टरों ने ना पैसा बनाने की मशीन समझ रखा है हमें। कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट, तंग कर रखा है। कैसे कैसे टेस्ट? रूटीन के टेस्ट हैं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कितना खर्चा आ गया तुम्हारा इसमें? वो ऑफिस से मेडिकल कवरेज मिला हुआ है, इसलिए खर्चे की टेंशन नहीं है। वो सलमा बता रही थी कि उस दिन तुम आए थे तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, कुछ परेशानी थी। क्या हुआ, काम वाम ठीक है तुम्हारा? अरे नहीं, भाभी को ऐसे ही महसूस हुआ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो कुछ हो तो बताना। तुम्हारी अदरक वाली चाय का जायका आज भी वैसा ही है? बनाकर लाती हूँ, पीकर देखिए। नहीं नहीं, तुम यहीं मेरे पास बैठी रहो। और हाँ, अब जाना ना यहाँ से, यहीं रहना। मजर, सारा के साथ साथ अपनी दूसरी बेटी जारा का भी रिश्ता देख लो। जारा का रिश्ता में पहले तय हो चुका है। मेरे भतीजे के साथ, सरमत, याद अगर हो तो। मजर, तुमने भी हाँ कर दी है? लेकिन जारा से पहले पूछना पड़ेगा, फैसला वही करेगी जो उसको मंजूर। अरे आदिल बेटा, वहां क्यों खड़े हो? आओ आओ, इधर बैठो। अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो घर में ही है, आ जाएंगी। अरे बुलाओ उसे, खुशखबरी सुनानी है उसे भी। क्या हो गया? मुझे भी बताएं, कौन सी खुशखबरी है? मैं भी जरा खुश हो जाऊं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो खास खुशखबरी है। सारा के साथ तुम्हारा भी रिश्ता तय कर दिया, बात पक्की कर दी तुम्हारे माँ बाप ने। अभी तय नहीं किया है माँ जी। फैसला जारा करेगी, इसे पसंद है या नहीं यही तय करेगी। हाँ तो आ गई है सामने, आप पूछ लें। जारा, सरमत के साथ रिश्ते पर कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं ना? बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। पहले मामू को आने से रिश्ता लेके फिर देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक ही तो कह रही है, पहले रिश्ता तो आने दो, फिर देखते हैं। ऐसे क्या हुआ, कहाँ गई है वो? ये गालिबन अपने भाई को फोन करने गई होगी।
बस जो अल्लाह की मर्जी, बेहतर ही होगा। मम्मा, मम्मा, मेरी बात तो सुने आप। कहाँ जा रही हैं? कहीं भी जाओ, तुम्हें क्या? तुमने तो मुझे सबके सामने जलील कर दिया। आप मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ। मम्मा क्या हो गया है आपको? आपको क्या लगता है कि आप जो कहेंगी बाबा उस पर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके अमल कर लेंगे और मेरी शादी करवा देंगे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जितना वक्त इस घर में गुजारा है ना, और मैं जितना बाबा को जानती हूँ, मुझे ये बात पता है वो सिर्फ और सिर्फ पुप्पो की बात पे आंखें बंद करके यकीन करता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको अपनी आंखें खोलकर और दिमाग की बत्ती जलाकर सोचना पड़ेगा मम्मा। देखें, जब मामू बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तभी एक बेटी का बाप मानेगा ना, ऐसे वर्बली नहीं मानेंगे वो। समझ आई आपको मेरी बात? मैं अब्रार से बात करती हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? क्या आप अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानती? और अगर मजहर इनकार करे तब भी? मुझे पता है कि बाबा आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। और शाजिया, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बैठो। मैं ज़ारा के लिए कुछ बात करने चाहता था तुमसे। मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं ज़ारा के लिए। जब तुम और तुम्हारे भाई ये रिश्ता तय कर चुके हैं तो दोबारा आने की क्या जरूरत? बाकायदा रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ज़ारा आप जैसी है, जिद्दी। और आपको तो मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा था, तो सोचा ये भी देख लें आप, और फरहत से कहें कि बाकायदा रिश्ता लेकर आए वो भी। फरहत के रिश्ता लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये रिश्ता मैंने तय किया है। मैं आज तक आपकी मैं नहीं गई। अगर मेरे भाई और भाभी आ सकते हैं तो क्या फरहत नहीं आ सकती? अगर इनकार कर दिया तो? मेरा भाई इनकार नहीं करेगा, मैं जानती हूं उन्हें, मेरा भाई है वो। मैं उनकी नहीं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैंने इनकार कर दिया ज़ारा के रिश्ते के लिए तो फिर मेरी तरफ से भी ज़ारा और आदिल के रिश्ते के लिए इनकार है। ये कौन सा वक्त है घर आने का? अपने काम से काम रखो। तुम्हें मुझसे मतलब? मैं बीवी हूं तुम्हारी, अगर पूछ लिया तो क्या हो गया? तुम्हें सिर्फ अपने 15 लाख रुपए से मतलब होना चाहिए। क्या मतलब?
हक मेहर है, तुमने मुझसे मांगा, बहुत जल्द अरेंज कर लूंगा मैं। उसके बाद जहां मर्जी हो चले जाना। मुनव्वर, कीप योर वॉइस डाउन। अम्मी सो रही हैं। मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी और मैंने सिर्फ हक मेहर मांगा है, तलाक नहीं। लेकिन अब मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। जाओ, जाके अपनी माँ के साथ रहो उसी घर में, अपने भाई के सर पे सवार होकर, माँ की तरह तलाक लेकर। आ जाओ ना, आ जाओ। क्या कर रही हो फरहत? अरे हमारे साथ बैठ कर नाश्ता तो करो। ये देखो ना, ये जगह भाईजान के साथ वाली तुम्हारे लिए कितने अरसे से खाली थी। बैठ के हमारे साथ तो नाश्ता कर लो ना। देखो तुम कितने अरसे से यहाँ नहीं थी। मैं बाद में बच्चियों के साथ मिलकर नाश्ता कर लेती। अरे बोला ना, बच्चियां तो सो रही हैं। तो और वैसे भी ये सारा हैदराबाद से आने के बाद कुछ ज्यादा नहीं आराम कर रही। मुझे लगता है तुमने वहां पे सारा से कोई काम काज नहीं कराया। मैंने तो सब कुछ सिखा कर भेजा था उसको। सारा कोई सब कुछ सिखा दिया आपने। अगर अपनी बेटियों को भी सिखा देती ना तो कितनी मदद हो जाती। मैं बच्चियों को देख कर आ रही। अरे बैठो ना, तुम्हें कह रही हूँ ना, बच्चियां तो सो रही हैं और बाद में नाश्ता कर लेंगी। और वैसे भी अभी तो उम्र है उनके सोने की और आराम करने की। सलमा, कहाँ जा रही हो? वो मैं सारा को देखकर आती हूँ। नहीं, बैठो मेरे साथ, नाश्ता करो पहले। नाश्ता करो ना, शुरू करो। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। चलो नाश्ता शुरू कर। मैं काली मिर्च नमक लाती हूँ। साहब, चाय। कद कितने गज है तुम्हारा? साहब, जूते और बाल हटा के 5 फीट 8 इंच। साहब खाना? भाई साहब, नाश्ता कर लूं, 2 घूंट चाय पी लूं। सुबह 9:30 बजे कौन पूछता है खाने का? दोपहर के लिए पूछा था साहब। जी साहब। क्या है? आपने बोला था 2 घूंट पी लूं तो बताता हूं। अभी 1 घूंट पिया है मैंने। गिर रहा है क्या खड़ा होके यहाँ पे? भाई कौन है, कौन है, किधर से आया है? बिहार से। क्या हुआ दादा? उस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं आप? ये मासूम, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, अगर ऐसे 2 मासूम और हुए ना तो तुम्हें और मुझे इकट्ठा भेज देंगे इत्तेफाक बाजार में और हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं जा रहा हूं हैदराबाद। एक सेकंड रुके आप। मेरे लिए जूस लाओगे? मैंगो या ऑरेंज? भाई खाली जूस। जूस आप लेंगे? भाई जूस लाना मेरे लिए, खाली जूस। हाँ खाली। जाए जाए। हाय। क्या चीज है ये? मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। हैदराबाद क्यों जा रहे हो? यहाँ के काम जो थे वो देख लिए, रुकने थोड़ी आया था, हो गया। अब वहां के काम देख ले मुझे। तो आप हैदराबाद फजलीन के साथ जा रहे हैं ना?
नहीं, फजलदीन के साथ क्यों जाऊंगा? तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे साथ? भाई तुम यहाँ रुक के क्या करोगे? जब मैंने वहां जाकर कुछ नहीं करना तो मैं इधर भी रुक के कुछ नहीं करता हूँ। कैसा ख्याल है आपका? खासा घटिया ख्याल है, क्योंकि फजलदीन शाजिया के साथ है। तुम्हारे ही साथ जाएंगे ना अब हम। ठीक है, रात में चले? भी बहुत गर्मी, आराम से रात में चलेंगे ना, चिल करते हुए। जूस, थैंक यू। आप जूस लेंगे? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ और मैं पैदल जा रहा हूँ। आप निपटे इससे। भाई किधर से पकड़ के लाए हैं इसको? क्या ठंडा ठीक है? तू एक काम करना, तेरी आज की छुट्टी, तू जा सो जा। रूम में के बाहर सोफे पे? तू बाथरूम में जाके सो जा ना। बाथरूम में तो नींद नहीं आएगी। एक काम कर, इधर आ, इधर इधर आजा, इधर 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 आ। बैठ बैठ, आराम से बैठ यार, रेस्ट कर। अरे मम्मा, I'm सॉरी, मेरी आँख ही नहीं खुली आज। पापा गुस्सा हो रहे होंगे ना? छोड़ो, चलो नाश्ता करो। या आपने बुलाया? अम्मी ने बना, उनके हाथ का पराठा है। तुम्हें कैसे पता चला? मम्मा इस घर में या फिर मुझे खाना बनाना आता है या फिर अम्मी को। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं भाई तुम्हारी अम्मी? सब कुछ। आपका जो दिल करे ना आप उनको बोले, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं बनाया करूंगी। ब्रेड खानी है? मैं लाई थी। नहीं, पराठा सही है। चलो खाओ पराठा। अम्मा, आपका बेटा एक बहुत बड़ी बिजनेस डील करने जा रहा है। अब हमारे भी दिन फिर जाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूं कि घर भी काफी पुराना हो गया है, इसे बेचकर एक अच्छा सा नया बंगलो लेते हैं। खबरदार, जो घर को बेचने के बारे में सोचा भी तो। अम्मा, आपका बेटा इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने वाला है। यहाँ पे लोगों के सामने क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं कैसे बुलाऊंगा लोगों को मीटिंग्स के लिए? माँ हूँ तुम्हारी, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना घर बेच दूं। ऑफिस बनाओ एक, और उसी ऑफिस में सबसे मुलाकात करो। घर तक लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। रक्षी से बात हुई तुम्हारी? छोड़े अम्मा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस पर बाद में बात करेंगे अम्मी। और वैसे भी मुझे कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है? अकमैर के पैसे जो जमा करने हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हर वक्त फजूल बातें करते रहते हो। ठीक है अम्मी, नहीं करूंगा आज के बाद कोई ऐसी फजूल बात। लेकिन आप भी एक बात सुन लें, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। अरे पागल हो गया ये लड़का तो बिल्कुल। सुना आपने? छोड़ने की बात कर रहा था मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। अब तुम क्या कर रही हो? अपनी मम्मा को कॉल कर रही हूँ। बेटा नहीं करो, देखो घर की बात चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। बाहर निकलती है तो खामखा लोगों को मौका मिलता है तमाशा बनाने का। माँ है वो मेरी, गैर नहीं है कोई। अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा ना, तो फिर तो मुनव्वर सही कर रहा है जो पैसे जमा करने गया है। ओ, एक तो इनके रोज रोज के झगड़ों से मैं, क्या मुसीबत है।
देखो, मैं जानती हूं कि तुम आदिल से शादी करना चाहती हो, बल्कि मैं भी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। याद है ना कि मैंने ही तुम्हें आदिल को भाई बोलने से रोका था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन ये चाहते हैं। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तो हद ही कर दी थी। जब मैंने तुम्हारी और आदिल के बारे में बात की तो नाश्ते की टेबल छोड़ के चली गई। और वो जो तुम्हारी बहन है, क्या बोलूं मैं, वो आदिल के बारे में कह रही थी कि वो तो भाईजान के पास मुलाजमत करता है। मतलब हद हो गई है। मेरा बेटा जो कि पूरा बिजनेस संभाल रहा है, उसको नौकर बना दिया। बाबा ने मुझसे पूछा था आदिल का, मैंने हाँ बोल दिया। मामा अभी गुस्से में, इससे वो ना कह क्यों, वो भी मान जाएंगी। लेकिन तुम्हारी बहन तुमसे जेलस है। मैं बात करूंगी सर से। तुम ऐसा करो, तुम भाईजान से बात कर लो, वो तो तुम्हें पूरी बात बता देंगे। वो तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे ना। जो ज़हरा है, जब वो तुम बनकर यहाँ रह रही थी तो मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कितनी तेज है वो। तौबा तौबा तौबा। और मेरा बेटा देखो, बेचारा मासूम, उसको तो ये तक नहीं मालूम कि तुम हैदराबाद में अगवा भी हुई थी। पापा मुझे किचन में काम है, मैं